गुड मॉर्निंग बच्चों। yesterday we have discussed ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने सबसे पहले मैंने आपको कुछ एंट्रीज आपको एक्सप्लेन की थी गुडविल में, है ना। आज मैं थोड़ा सा आपको गुडविल में कितने केसेस हमारे पास हैं, कितने टाइप से हम इसमें एंट्रीज और देखने वाले हैं, ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास बुक में यदि आप देखेंगे तो लाइन वाइज इसी तरह से दिया है कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली। फर्स्ट केस ये था कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली। यदि गुडविल जो है प्राइवेटली पेड कर दी, मतलब बिजनेस के बाहर, बिजनेस के आउटसाइड में पेड कर दी, तब when goodwill is paid privately by the new or incoming partner to the sacrificing partners, journal entry is not passed in the book of account। यदि गुडविल प्राइवेटली पेड कर दिया है तो बिजनेस में अंदर आई नहीं, बिजनेस का कोई काम है नहीं, तो वहां पर वो एंट्री, जनरल एंट्री पास्ड नहीं होगी। ठीक है। सेकंड जो हमारा केस था, सेकंड में जो हमने जनरल एंट्रीज जो मैंने आपको कल बताया था, वो सारी जनरल एंट्री प्राइमरी मैंने आपको समझाई थी। और वो सेकंड केस ये है कि गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन केस बाय द न्यू आर इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस। मतलब गुडविल जो है नया और या इनकमिंग पार्टनर जब कैश में लेके आता है और वो बिजनेस में ही रहती है, रिटेन इन बिजनेस मतलब बिजनेस में ही रुकी रहती है, तब उस कंडीशन में हमें क्या क्या एंट्रीज देखनी होगी, ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था। वो सेकंड केस के कंडीशन में ही किया था कि गुडविल जो है वो यदि कैश में न्यू और इनकमिंग पार्टनर लेके आता है और बिजनेस में यदि वो रुकी होती मतलब बिजनेस में ही रहती है, उस कंडीशन में। उसमें मैंने आपको ये बताया था, यदि हम फर्स्ट एंट्री को अभी छोड़ दें 2 मिनट, तो आपको बताया था कि यदि गुडविल वो लेके आता है, थर्ड एंट्री से होता है, गुडविल यदि वो लेके आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन केस बाय न्यू पार्टनर्स, तो क्या लाता है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। जनरल एंट्रीज हमने 11th में बहुत अच्छे से समझी है। यदि वो कोई भी अमाउंट लाता है तो हमें कैश या बैंक हमारा डेबिट होता है और जिसके बिहाफ पे लेके आता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ क्या लेके आ रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। और जब वो आता है और गुडविल लाता है, नो डाउट न्यू और इनकमिंग पार्टनर गुडविल तो लाएगा ही लाएगा कंपनसेशन के लिए, कैपिटल भी लेकर आएगा। तो कैपिटल यदि वो लाता है तो बिजनेस स्टार्ट होता है, तब हमने देखा था कई बार हमने ये एंट्री करी है कि स्टार्टेड बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट होता है तब हमारी एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जब कैपिटल वो न्यू और इनकमिंग पार्टनर लेकर आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स। ठीक है, क्योंकि कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर ला रहा है ना। सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे आप थोड़ा सा एंट्री के लिए समझ लो कि सपोज कि ए एंड बी पार्टनर्स थे, है ना, और सी एडमिट हुआ था। सी एडमिट हुआ तो नया पार्टनर कौन है, सी, नया पार्टनर सी है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, तब हम यहाँ पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो नया पार्टनर है। कौन ला रहा है कैपिटल, कौन ला रहा है, नया पार्टनर ला रहा है, तो कैश टू कैपिटल। ठीक है, देन उसी के साथ वो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये भी लेकर आया। अब इन दोनों की मैंने एक अल्टरनेटिव एंट्री भी बताई थी आपको, क्योंकि मैंने आपको एक बार ये भी समझाया कि कैश बैंक, यदि हम इसको यहाँ पर ऐसे समझे कॉमन, कैश बैंक कैश में आ रही है दोनों अमाउंट, तो कॉमनली हम कैश को एक बार लिख सकते हैं क्या, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट
अल्टरनेटिव यदि एंट्री करें तो 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये अल्टरनेटिव एंट्री किसकी? इन दोनों की, कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। ठीक है, अब नया पार्टनर आता है तो 2 काम तो होते ही होते हैं। क्या कि नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल तो लाएगा ही लाएगा, तो कैपिटल और गुडविल को लाने की एंट्री। ठीक, अब जब वो गुडविल लाया तो गुडविल वो किस पर्पस के लिए लाया? क्योंकि आपको समझाया था मैंने कि सैक्रिफाइस जो पार्टनर कर रहे हैं उनको कुछ मुआवजे में, कुछ कंपनसेशन के रूप में नया पार्टनर को जो अमाउंट देता है, जो लाता है, उसे कहते हैं गुडविल, है ना। तब वो जो बिजनेस में लाया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी। गुडविल जो है, क्वेश्चन में बोले या नहीं बोले, गुडविल यदि वो लाया है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बटेगी। तो उनको जब शेयर करते हैं प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन? ए एंड बी। तो यहाँ आएगा 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। जब उनको मिलेगी तो उनका कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस बात समझनी होगी कि ये 3 एंट्री तो बिल्कुल कॉमन है। मतलब यदि कैपिटल लाया है तो लिखना ही है। कैपिटल यदि क्वेश्चन में नहीं दी कि कैपिटल नहीं लाया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे हम एंट्री। लेकिन गुडविल लाया है तो गुडविल लाया है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये 2 एंट्री तो होती है। गुडविल लाया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये 2 एंट्री तो आपकी कंपलसरी है। यदि वो गुडविल लाया है तो उसको बटनी कंपलसरी है। ठीक है, यदि वो कैपिटल लाया है तो लिखेंगे और नहीं लाया है तो कोई बात नहीं। गुडविल तो लाया है, गुडविल, ये 2 एंट्री तो जनरली हमारे जब स्टार्टिंग की क्वेश्चन आएगी तो ये 2 एंट्री तो आएगी। और यदि कैपिटल लाया है तो कैपिटल की एंट्री भी करनी है आपको। और यदि ये दोनों गुडविल और कैपिटल लेकर आया है तो ये आप अल्टरनेटिव एंट्री कर सकते हो, जो मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, अब ये तो गए हमारे मेन 3 पॉइंट्स कि वो कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है और गुडविल बढ़ती है। ठीक है, इसके पहले मैंने फर्स्ट केस आपको क्या बताया कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली। यदि प्राइवेटली पेड की है गुडविल, मतलब बिजनेस के बाहर ही पेड कर दी है, तो बिजनेस में आई नहीं, बिजनेस में आई नहीं तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं अकाउंट्स पे, तो उसकी एंट्री जो है वो पास नहीं होगी। और ये अभी हम सेकंड केस में, ये सारा कुछ हम सेकंड केस में समझ रहे हैं। कौन सा? गुडविल ब्रॉड इन कैश बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। यदि न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैश में गुडविल लाता है और रिटेन इन द बिजनेस, और बिजनेस में ही रहती है तो उस कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और समझना होगा कि बुक की गुडविल मतलब क्या। फर्स्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था कि गुडविल भी 2 टाइप की। गुडविल मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पहले जो चैप्टर्स है उसमें, कि गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती है गुडविल वाले चैप्टर में, है ना। एक तो परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो ये परचेज गुडविल जो है, ये बुक की गुडविल जो है, उस बुक की गुडविल यदि क्वेश्चन में दी है, मतलब ये कह दिया कि गुडविल अपीयर इन द बुक, क्वेश्चन में दिया है, तो वो गुडविल पहले रिटर्न ऑफ होगी। रिटर्न ऑफ होगी मतलब क्या? पहले पुराना सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं हम, तो मतलब पहले ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल को अपने पास ले लेंगे, अपने पास ले जाएंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। रिटर्न ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं उसको, बुक के गुडविल, है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल मिलता है जब उनको कहाँ आता है? क्रेडिट। तो लेकर जब बुक कहाँ होगा? डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, और बुक की गुडविल को गुडविल के नाम से लिखते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको अभी सिर्फ 5 कंडीशंस, मतलब एक्चुअली हमारे पास 2 ही कंडीशन है। गुडविल इज पेड प्राइवेटली और दूसरा हम गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू एंड इनकमिंग पार्टनर। और थर्ड इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैंने समझाया, इस सेकंड केस में नहीं इंक्लूड है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि यदि बुक की गुडविल होती है तो उसमें एंट्री क्या बनती है? उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। बुक की गुडविल को क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं। इसलिए ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं टू गुडविल, और ओल्ड पार्टनर्स को ये गुडविल ओल्ड रेशियो में ही मिलती है, ओल्ड रेशियो में ही मिलती है ना।
और यहाँ जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलती है, ये बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये काय में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि हमने रेशो वाले उसमें वीडियो में देखा था। मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हमें फाइंड आउट करना होता है, हमने वहाँ फाइंड आउट करना सीखा है इसको, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको समझ में आई क्या? ये कंडीशंस को यहाँ करने के बाद आपको क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। आज मैं आपको गुडविल की कंडीशंस कितनी है ये मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, देन फिर वन बाय वन हमारे हर कंडीशन का क्वेश्चन करेंगे। थर्ड इज गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। विड्रॉल मतलब कि निकाल देना, मतलब गुडविल जो है नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर लाता है और वो विड्रॉल कर लेते हैं। कौन विड्रॉल कर लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसको या तो पूरा विड्रॉल कर लेते हैं या आधा विड्रॉल कर लेते हैं। पूरा विड्रॉल कर लेते हैं या आधा विड्रॉल कर लेते हैं। इसके पहले वाले केस में क्या था? रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल वो लाया और गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बढ़ गई, यहाँ तक का काम हुआ था, मतलब रिटेन इन द बिजनेस में रुकी हुई। लेकिन थर्ड कंडीशन ये है कि विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली, आधा कर रहा है या तो विड्रॉल या पूरी तरह से जितनी गुडविल आई है पूरी कर रहा है। मतलब यदि 5000 आई है तो 5000 पूरे ले जा रहा है या वो 2500 ले जा रहा है, पार्टली ले जा रहा है, आधी ले जा रहा है, या 3000 2000 कुछ भी। यदि वो ले जाता है तो इन एंट्रीज के बाद ये 3 एंट्रीज के बाद, यदि क्वेश्चन में कैपिटल का बोला है तो नहीं, बोला तो नहीं करेंगे। ये गुडविल मिली, मतलब गुडविल आई, गुडविल बटी, देन बटने के बाद वो बिजनेस में रुकी नहीं और बिजनेस से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ले गए, विड्रॉल कर लिया। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी गुडविल लाए, सेकंड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देन उसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि जब वो विड्रॉल कर लेते हैं, जब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कहाँ मिलती है उनको? क्रेडिट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मतलब यहाँ 2A's 2B, 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल ऐसे आएगा। अब वो जब ले जा रहे हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ले जा रहे हैं तो कैश या बैंक हमारा अफेक्टेड होगा। आता है जब कैश बैंक बढ़ता है, जा रहा है तो कैश बैंक कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो थर्ड वाला जो केस है, इसमें कई बार क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें कई क्वेश्चंस हमारे ये सारी एंट्रीज भी आ जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, बुक में अपीयर गुडविल भी दी होती है तो सबसे पहले हम उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, फिर वो कैपिटल लाया, फिर वो गुडविल भी लाया और गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, देन उसके बाद वो गुडविल को विड्रॉल करके ले गया, है ना। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में आपको बुक में गुडविल नहीं दी है तो ये एंट्री नहीं करोगे आप, और यदि कैपिटल नहीं लाता है वो तो ये एंट्री भी नहीं करेंगे आप, और सिर्फ वो प्रीमियम ला रहा है और सिर्फ बट विड्रॉल भी नहीं हो रहा है तो ये 2 ही एंट्री होगी। लेकिन यदि वो गुडविल ला रहा है और बट रही और विड्रॉल भी हो रही है तो ये तीनों एंट्री होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन में गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स, विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जब पूरा और आधा अमाउंट जो है विड्रॉल कर लेते हैं उस कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन में क्या? गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज गुडविल मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, मतलब गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, कोई थिंग में ला रहा है, कोई चीज़ में ला रहा है ना। ज़रूरी नहीं गुडविल वो कैश में ही लाए। यदि उसके पास कोई एसेट्स है, कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर है कि वो बोल रहा है कि मैं ये लेके आ रहा हूँ, मेरे पास ये रखा हुआ है ना। तो कैश आता है जब क्या होता है? कैश डेबिट। और तो सेम उसी की प्लेस पे जब कैश आता है तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। उसकी अल्टरनेट एंट्री क्या बताई थी? कैश डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया। तो जब काइंड में, जब थिंग में कोई गुडविल लेकर आता है तो कैश की प्लेस पे क्या डेबिट हो जाता है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लाया तो इसलिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
है ना, ये अल्टरनेटिव एंट्री है, मतलब असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो हमने ये अल्टरनेटिव एंट्री एक साथ कर दी। काइंड में लेके आएगा तो बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, कैश की प्लेस पे असेट्स आ जाएंगी, और असेट्स यदि डिटेल में क्वेश्चन में दिए कि मशीनरी इतने की और फर्नीचर इतने का, प्लांट इतने का, सब कुछ दिया है यदि, तो हम उसको बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, जिसका जितना अमाउंट है पूरा काइंड, जितनी एसेट्स है सबको लिखेंगे हम। यहाँ एंट्री मैंने कॉमन की तो असेट्स अकाउंट डेबिट, जब हमारे पास ऐसे आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स हैं सबके नेम आएंगे, क्योंकि कितने की कौन सी एसेट्स हैं वो सब आएगा। ठीक है, अब काइंड में लाया है या कैश में लाया है, गुडविल बटनी तो है ही है, क्योंकि गुडविल आई इसलिए क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलनी है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। काइंड में आए, कैश में आए, किसी में भी आए, गुडविल तो बटनी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो ये फोर्थ कंडीशन है, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन काइंड। ठीक है, फिर से चलें आगे। पहले फर्स्ट में क्या बोला था, गुडविल इज पेड प्राइवेटली, बिजनेस के बाहर ही वर्क हो गया, बिजनेस के बाहर ही आपने सब कुछ कर लिया, बिजनेस में लाए नहीं तो कोई रिकॉर्ड रखने की नीड नहीं। सेकंड में क्या था कि गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एंड रिटेन इन द बिजनेस, जब बिजनेस में रुकी होती है तब गुडविल आती है और बढ़ती है, देन खत्म क्वेश्चन। लेकिन थर्ड केस में क्या था कि गुडविल यदि लाई गई, ब्रॉट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स इज विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने उसको बिजनेस में नहीं रखी और वो विड्रॉल करके ले गए, तो विड्रॉल करके ले गए, तो जब उनको मिलता है तब तो वो क्रेडिट, विड्रॉल करके ले जाएंगे तो वो डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, फोर्थ मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया कि गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, मतलब कोई चीज़ में, कोई थिंग में, काइंड में, कोई असेट्स में कुछ लेकर आता है यदि वो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट, कैश की प्लेस पे, कैश बैंक की प्लेस पे क्या हो जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और गुडविल काइंड में हो या कैश में हो उसको बटनी ही है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटनी है, इस बात का ध्यान रखना है। गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बढ़ रही है। ठीक है, और बुक की जो गुडविल है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ती है क्योंकि वो रिटर्न ऑफ कर रहे हैं हम, वो ओल्ड पार्टनर्स को ही बढ़ती है क्योंकि वो बुक में अपीयर थी, वो रिटर्न ऑफ कर रहे हैं हम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल आर पार्ट इन कैश, जब गुडविल पूरी तरह से या आधी किसी भी तरह से कैश में नहीं लाते हैं, कैश में नहीं लाता है पार्टनर, तो है ना, ये सिर्फ कंडीशन समझो इसको, अभी इसकी एंट्री वगैरह नहीं समझा रही मैं आपको, अभी सिर्फ आपको यहाँ तक देखना है। ठीक है, एंट्रीज मैंने आपको यहाँ तक समझा दी, इसके आगे की एंट्रीज भी मैं अभी नहीं समझाऊंगी आपको, क्यों, क्योंकि दिमाग में सब खिचड़ी हो जाएगा, वन बाय वन समझाऊंगी। ओके, सिर्फ आपको मैं कंडीशंस बता रही हूँ क्योंकि टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है और इम्पॉर्टेंट भी है ना। और हमारे जो इलिस्ट्रेशंस दिए हैं बुक में उसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो इलिस्ट्रेशन करिए आप सबसे पहले, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो फिफ्थ क्या है, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल आर पार्ट इन कैश, कभी वो आधी गुडविल नहीं लाता है या पूरी गुडविल कैश में नहीं लाता है, उस कंडीशन को भी हम देखेंगे यहाँ पे। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल, मतलब गुडविल हमें पता ही नहीं है, गुडविल को हमें, छुपी हुई गुडविल को हमें निकालना होता है। उस कंडीशन में मैं क्या, ये तो मैंने आपको अल्टरनेटिव वहाँ की एंट्री बताई थी, ये हिडन गुडविल की एंट्री नहीं है, हाँ आप इसको नहीं समझेंगे, ये तो मैंने टॉपिक बताया आपको, है ना। फिफ्थ, उसके बाद ये कंडीशन 5 तो कंडीशन गुडविल का है, और एक अलग से मतलब अलग से मीन्स कि गुडविल में एक टॉपिक और है, क्या है, हिडन गुडविल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट इसी का वो, लेकिन वो है हिडन गुडविल। ठीक है, तो इस टाइप से ये 5 कंडीशंस हैं, है ना, जिनके हमें क्वेश्चंस देखने हैं और करने हैं,
है ना। कल का वीडियो भी आप देखिए अगेन, और आज जो मैंने वीडियो आपको बना के अभी मैं जो इस सेंड कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप और इसको समझने की कोशिश करिए। आपकी बुक के पेजेस पलटाइए और वहाँ देखिए आपको 1 बाय 1 इसी तरह से केसेस दिए। मैं सब आपको बुक से ही पढ़ना है आपको। आप यहाँ से वीडियोस देखिए, उसके बाद बुक उठाइए, बुक देखिए, इलिस्ट्रेशंस करिए आप एक एक इससे रिलेटेड, देन उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है।